एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है, वह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करता है। कैसे ग्रो करता है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करता है, ठीक है। वही जो होता है वही उसी को बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्रो करता है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे है एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक का मतलब जैसे अभी हमने देखा एरोबिक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ग्रो करता है उसे क्या बोला जाता है, एनारोबिक बैक्टीरिया। यानी जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्रो ना करे, जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया बोला जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है ओब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया। ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है यह क्या होता है, यह ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया ओनली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करता है। जो ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया होता है वो केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्रो करता है। विदाउट ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता, उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया। जो ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में ही ग्रो करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसको नहीं मिलेगा तो उसका ग्रो नहीं होगा और उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, ठीक है। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। जो फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होता है वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के प्रेजेंस में ग्रो करता है। किसके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के प्रेजेंस में जो ग्रो करता है उसी को बोला जाता है फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए तो एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। कौन सा है, एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। जो नेक्स्ट है उसको नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो एरोफिलिक, ठीक है। जो माइक्रो एरोफिलिक होता है यह बैक्टीरिया लेस ऑक्सीजन में ग्रो करता है। किसके, लेस ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन कम होता है उसमें यह ग्रो करता है। एवं मोर O2, यानी जिसमें मोर A2 को क्या होता है, जो कि पॉइजन होता है। ये लेस O2 में यानी कम जहाँ पे ऑक्सीजन होता है वहाँ पे ग्रो करता है, और ऑक्सीजन जहाँ पे ज़्यादा होता है वो इसके लिए क्या होता है, पॉइजन होता है। एग्जाम्पल के लिए जो है कैम्पलोबैक्टर है। देखिए माइक्रो एरोफिलिक का मतलब भी क्या है, माइक्रो मतलब लेस, ठीक है। एरो का मतलब ऑक्सीजन लेस अमाउंट में, यानी ऑक्सीजन जो है वो कम अमाउंट में, और फिलिक का मतलब लाइक, यानी जो ऑक्सीजन को कम अमाउंट में पसंद करता है उसको बोला जाता है माइक्रो एरोफिलिक बोला जाता है। नेक्स्ट है एरो टॉलरेंट। एरो टॉलरेंट क्या होता है, इसमें जो होता है इन्हें ज़्यादा O2 की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, इन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए। एरो टॉलरेंट के ग्रो करने के लिए क्या होता है, लेस O2 जो होता है वो पॉइजन नहीं होता। क्या होता है, एरो टॉलरेंट के ग्रो करने के लिए लेस O2 पॉइजन नहीं होता है, या इस मोर O2 को क्या करता है, टोलरेंट कर लेता है। जैसे जो मोर O2 रहता है उसको टोलरेंट कर लेता है, कौन, एरो टोलरेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के नाइजीरिया गोनेरिया बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एनारोबिक यानी एरोबिक बैक्टीरिया कल्चर मेथड, ठीक है। तो देखिए वीडियो को बिना स्किप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं एरोबिक बैक्टीरिया कल्चर मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ग्रो करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अभी मैंने बताया, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर कंडीशन उनके लिए क्या होती है, इनफ होती है, ठीक है। लेकिन जो ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया होती है उनको क्या होती है, वो सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्रो करते हैं, ठीक है। इसलिए उन्हें एरोसन प्रोसेस, किसके प्रोसेस के थ्रू, एरोसन प्रोसेस के थ्रू O2 प्रोवाइड कराया जाता है। कैसे किया जाता है, एरोसन एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, इनको O2 प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब O2 प्रोवाइड होता है, O2 प्रोवाइड करने के लिए कल्चर मेथड को सेकिंग कंडीशन में रखते हैं। कैसे रखते हैं, कल्चर मीडिया को कैसे रखेंगे, सेकिंग कंडीशन में रखेंगे, जिससे क्या होगा, एयर बबल का प्रोडक्शन होगा। इसे एयर बबलिंग का प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से एरोबिक बैक्टीरिया कल्चर होगा, ठीक है। डायग्राम देखिए, ये है डायग्राम एरोबिक बैक्टीरिया कल्चर मेथड का। इसमें क्या होता है, इसमें कल्चर मीडिया में क्या किया जाता है, कल्चर मीडिया को सेकिंग पोजीशन में रखा जाता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कल्चर है, ठीक है। इसमें सेकिंग पोजीशन में रखा जाएगा, इनक्यूबेटर एंड सेव करेंगे, ठीक है। और क्या होगा, एरोसन प्रोसेस के थ्रू इसको क्या करेंगे, इसमें O2 को प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रो करेगा। और इसका जो टेम्परेचर होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, RPM होगा 100 से 200, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया
एनारोबिक बैक्टीरिया कल्चर, ठीक है। इसमें हम देखेंगे प्री रिड्यूस मीडिया। तो जो प्री रिड्यूस मीडिया होती है, इस मीडिया को बनने के लिए इसे बहुत देर तक क्या करेंगे, पहले बॉयल करेंगे यानी गर्म करेंगे, जिससे क्या होगा मीडिया में डिजॉल्व O2 क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो भी डिजॉल्व O2 रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि सिस्टीन यानी अमाइनो एसिड ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, सिस्टीन या फिर अमाइनो एसिड ऐड करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिससे O2 की और ज़्यादा कमी हो जाती है। किसकी और ज़्यादा कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की और ज़्यादा कमी हो जाती है। मीडिया को एनारोबिक कंडीशन करने के लिए क्या करेंगे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैनुला के थ्रू पास कराएंगे। किसके थ्रू पास कराएंगे, कैनुला के थ्रू पास कराते हैं, और फिर इससे स्टॉपर यानी कैप लगा दिया जाता है। इसके बाद स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। डायग्राम देखिए, यह है डायग्राम। इसमें क्या करेंगे, हम कैन्यूला के थ्रू क्या करेंगे, N2 और H2 और CO2 को गैस को क्या करेंगे, पास कराएंगे, ठीक है। और ये क्या है, कभी कभी क्या यूज़ किया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में सिस्टीन और एमाइनो एसिड का यूज़ किया जाता है। और नीचे में क्या लिया हुआ है, बैक्टीरिया कल्चर लिया हुआ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एनारोबिक चैम्बर मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह प्लास्टिक चैम्बर होता है। कैसा होता है, या प्लास्टिक चैम्बर होता है, जिसमें क्या होता है, ग्लव्स पॉट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ग्लव्स पॉट प्रेजेंट होता है। अभी मैं डायग्राम में देखिएगा कहाँ पे ग्लव्स पॉट है, ठीक है, ग्लव्स पार्ट है, सॉरी। जिसमें कल्चर मीडिया के पेट्री प्लेट या फिर दूसरे कंटेनर रख दिए जाते हैं। क्या रखते हैं, कल्चर मीडिया के पेट्री प्लेट या फिर दूसरे कंटेनर को रख देते हैं। फिर यह चैम्बर एयर लॉक हो जाता है। कैसे हो जाता है, एयर लॉक हो जाएगा, ठीक है। फिर इस चैम्बर में इनलेट वाल्व के थ्रू क्या पास कराएंगे, H2 N2 CO2 गैस को पास कराया जाता है। अगर इस चैम्बर में O2 प्रेजेंट होगा तो वह H2 के साथ रिएक्ट करेगा, जिससे वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यह रिएक्शन पैलेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंट में होता है। किसके प्रेजेंट में, पैलेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंट में होता है। एंड वाटर आउटलेट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाता है। जो ऑक्सीजन रहेगा वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बन जाएगा। फिर वाटर क्या होगा, आउटलेट वाल्व के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चैम्बर के अंदर क्या होता है, मेथिलीन ब्लू इंडिकेटर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, मेथिलीन ब्लू इंडिकेटर प्रेजेंट होता है। अगर क्या होगा, चैम्बर में O2 प्रेजेंट हो तो क्या होगा, इंडिकेटर का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ही रहता है। एंड एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा, इंडिकेटर का कलर ब्लू से कलरलेस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ब्लू से कलर लेस हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये है डायग्राम, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम H2 CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और N2 को यहाँ से पास आउट कराएंगे, ठीक है, पास आउट कराएंगे। अगर यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या करेगा, H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, वाटर। तो वाटर जो है वो आउटलेट वाल्व के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या यूज़ करते हैं, पैलेडियम कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्या रखते हैं, पेट्री ड्यूस को रखते हैं। और ये क्या है, अभी मैंने आपको बताया ना ग्लव्स पार्ट, तो ये है ग्लव्स पार्ट, ठीक है। अगर क्या होगा, अगर यह यहाँ पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या रहेगा, ब्लू कलर रहेगा। अगर एनारोबिक हो गया तो क्या होगा, कलर लेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एनारोबिक जार या फिर गैस पैक मेथड, ठीक है। ये जार थिक वॉल गैस जार होता है। क्या होता है, यह जार थिक वॉल गैस जार होता है, ठीक है, जो एयर टाइट होता है। कैसे होता है, एयर टाइट होता है यानी हवा में बंद होता है। इसमें पेट्री प्लेट का स्टॉक रख के क्या करेंगे, लिड को बंद कर दिया जाता है। पेट्री प्लेट रहेगा बहुत सारा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। पेट्री ब्लॉक प्लेट रहेगा, उसके स्टॉक को रख के क्या करेंगे, बंद कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, इनलेट वाल्व के थ्रू H2 फिर से वही प्रोसेस करेंगे, H2 N2 CO2 गैस को पास कराएंगे। अगर इस जार में O2 प्रेजेंट होगा तो H2 के साथ रिएक्ट करके क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन पैलेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंट में होगा। और फिर क्या होगा, वाटर जो होगा आउटलेट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस जार में मेथिलीन ब्लू इंडिकेटर प्रेजेंट होता है। अगर जार में O2 प्रेजेंट है तो क्या होगा, इसका कलर जो रहेगा वो ब्लू ही रहेगा। अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, एनारोबिक हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, वह कलरलेस हो जाएगा। डायग्राम देखिए, ये है इसका डायग्राम। मैं आपको असली वाला डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है इनलेट वाल्व, यहाँ से H2 N2 CO2 क्या करेगा, पास आउट करेगा। और ये जो है, ये क्या बोलते हैं, इस मेथड में किसका यूज़ करेंगे, पैलेडियम कैटालिस्ट, जो हम पिछले मेथड में किए थे,
ठीक है। क्या होगा, अगर H2 के साथ अगर ऑक्सीजन है यहाँ तो H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O बना लेगा। फिर वाटर क्या होगा, आउटलेट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो जो मिथिलीन ब्लू इंडिकेटर रहेगा उसका कलर वही रहेगा। अगर ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कलर लेस हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये देखिए डायग्राम, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, ये है गैस जार। ठीक है, एनारोबिक गैस जार। ये है पैलेडियम कैटलिस्ट। ठीक है, ये गैस पैक है। यहाँ से क्या हुआ, H2 और वगैरह वगैरह हमने क्या किया, पास आउट कराया। ठीक है, सॉरी पास इन कराया, अंदर लिया इनलेट वाल्व के थ्रू। फिर वाटर में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। फिर वो वाटर निकल गया आउटलेट वाल्व के थ्रू। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ये है क्या है, एनारोबिक चैम्बर। इसमें क्या है, इसमें ये है ग्लव्स पार्ट। क्या है, ग्लव्स पार्ट है। तो आज के इस वीडियो में हमने एनारोबिक और एरोबिक कल्चर मेथड देखा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक तो लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसा वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू।